चलो आवाज नहीं। तो आज से हम लोग बेटा नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। और ये जो नई यूनिट होगी वो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे फिर आप रेलवे में अबकारी हो, एमपी में अबकारी दो, यूपी एमपी का एसआई, एमपी यूपी में पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी में पीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एमटीएस, एक्सवाईजेड दे दो कुछ भी। अगर कंसेप्ट हाथ में है तो देखो छूटेगा नहीं, और कंसेप्ट है नहीं तो कुछ भी कर सकते हो। सर यूनिट का नाम क्या है? तो हम कहेंगे यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी। और ये हमने 3 यूनिटें हम इकट्ठी मिला के पढ़ेंगे। मिक्स सवाल आते हैं, कोई समस्या नहीं है। सवालों को हमने क्लासीफाई किया है। पहले वर्क पढ़ेंगे तो वर्क के सवाल, पावर पढ़ेंगे पावर के सवाल, और एनर्जी पढ़ेंगे एनर्जी। समय खराब ना करते हुए अपन सीधे क्लास कर देते शुरू और अपन बढ़ जाते बेटा आगे। तो पहले कंसेप्ट सीख लेते थोड़ा, फिर आगे। तो सारे लोग हेडिंग डाल देंगे वर्क। आवाज नहीं। और इसी को बोलते बेटा कार्य। तो पहला सवाल तो ये है कि सर कार्य है क्या? कार्य है क्या? तो पहले हम कार्य की डेफिनेशन को समझ लें, चीजें आसान है। तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि सर कोई भी वस्तु हो जिसका अपना द्रव्यमान हो, और उस वस्तु पर हमने फोर्स लगा दिया, और उसी दिशा में अगर हम वस्तु को विस्थापित कर दें, डिस्प्लेसमेंट कर दें, यानी ये वाली वस्तु, और यहाँ से हमने फोर्स लगा के बेटा यहाँ रख दी, तो ये वाली वस्तु जो यहाँ से यहाँ विस्थापित की है, ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों की जो वैल्यू है वो कार्य कहलाती है। सीधी बात है, अगर वस्तु भारी है तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे और वस्तु खिसकेगी कम, तो डिस्प्लेसमेंट लो रहेगा। और वस्तु हल्की है तो कम फोर्स लगाएंगे, वस्तु ज्यादा खिसक जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल ही है। बिल्कुल है। तो पहली बात तो ये है कार्य है क्या, तो हम लोग लिखेंगे कार्य। फोर्स को बोलते हैं बल, एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल है। गुणनफल है, हम अच्छे से जानते हैं। सर वेक्टर और स्केलर नाम से 2 क्वांटिटी पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर होता क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कैसी स्केलर हैं, सदिश राशियां हैं। लेकिन इन सदिश राशियों में क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर यही क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर फोर्स। तो वर्क क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर ये वर्क है। और वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये था कि इसकी रियल डेफिनेशन क्या बनी। हम लोग कहेंगे अतः बल के माध्यम से, बल के माध्यम से उसी दिशा में वस्तु को विस्थापित करना, विस्थापित करना कार्य है। तो ये हमारा बन गया वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा सा हम इनका मात्रक वात्रक देखें तो कुछ नहीं है। जो हमारा वर्क होता है ना, वर्क, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो तो होता है बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे सर जूल। अब सर जूल तो इसका हो गया। और फोर्स का क्या होता था, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा सर न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट दूरी है और दूरी मापते हैं मीटर में। तो रियल में हम ऐसे कह देंगे कि रियल में क्या है, तो वर्ग का एसआई मात्रक जूल होता है। और 1 जूल किसके बराबर है, तो हम कहेंगे 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। चाहे तो हम ऐसे बोल दें कि भैया 10 न्यूटन मीटर कार हुआ है, या बोल दें 10 जूल कार हुआ है, बात तो एक ही है, डिफरेंस है नहीं। सर अगर हम इनका विमीय सूत्र निकालें, थोड़ा बगल पे निकालते, आवश्यकता है नहीं, कंफ्यूज होने नहीं है, क्योंकि आगे से हम एक यूनिट पढ़ाएंगे मात्रक एवं विमाएं। तो देखो होता ही है, हमें वर्ग का अगर विमीय सूत्र निकालेंगे तो फॉर्मूला लेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटे में हम लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या लिख देते, एफ बराबर एम ए। तो रियल में ये क्या आएंगे, तो हम लोग कहेंगे एम ए। और डिस्प्लेसमेंट तो सर डिस्प्लेसमेंट है ही, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, मीटर। और एम क्या होता है, मास।
और मास के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपिटल एफ। ये क्या होता है सर, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम यहाँ लिखेंगे तो मीटर क्या है बेटा, लेंथ एल, और सेकंड क्या है बेटा, टाइम, तो बटे में टाइम पर स्क्वायर लगेगा। और ये मीटर क्या थी बेटा, लेंथ, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एल। तो रियल में एम तो जे है, एक एल तो एल को कितना होगा, स्क्वायर। इतना तो पता है, बट एक ही संख्या जब ऊपर जाती तो माइनस में होती है। तो जे बताओ जे का होगा, टी पे घात माइनस के 2, तो हम कहेंगे एम एल स्क्वायर टू टी इनवर्स 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बेबी सूत्र। तो लिख देते हैं, जरूरत है नहीं, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पढ़ेंगे, बस पेशेंस रखना है। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई समस्या। तो फिलहाल हमने ज्यादा कुछ समझा ही नहीं है सर, हमने तो दो बातें समझी कि सर कार्य क्या है, बल के माध्यम से उसी दिशा में वस्तु को विस्थापित करना, ये कार्य कहलाता है। तो इसीलिए हमने कह दिया कार्य बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल है। रियल में वर्क बराबर क्या है, तो हम कहेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, तो देखो ध्यान से, ये वस्तु है, इस वस्तु में यहाँ सरफेस पे, यहाँ पर हमने लगाया बेटा फोर्स, तो वस्तु को आना कहाँ है, इधर, और इस वाली वस्तु पे हम ताकत ऐसे लगा दें एंगल पे। अब मान लो ये हमने लगा दिया फॉर एग्जांपल 45 डिग्री का एंगल, तो जो था वस्तु को खींचना इधर था, खींच इधर रहे हैं, तो ताकत ज्यादा लगाएंगे, वस्तु कम खींचेगी। अगर वस्तु को बेटा मान लो हम यूं खींचते फॉर एग्जांपल 60 डिग्री के एंगल, तो वस्तु इधर कम आती। और अगर बेटा हम यही खींच देंगे तो वस्तु यही उठेगी और फिर से यही रख जाएगी, उठेगी रख जाएगी, उठेगी रख जाएगी। और आखिरी में बताओ क्या वस्तु अपनी जगह से विस्थापित हो पाएगी, नहीं। अगर विस्थापित नहीं होगी तो डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जीरो। और जीरो का गुणा किसी में भी करेंगे क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर हमारा कार्य भी कैसा हो जाएगा, शून्य, बिल्कुल। और कितना है, इसलिए हम फोर्स का जो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे वो इनकी क्वांटिटी हटाने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे बेटा, तो हम कहेंगे कॉस थीटा। तो बस अपने दिमाग में एक मतलब एक फॉर्मूला फाइनल कर लो, सर कार्य का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर कभी बात एंगल की आएगी तो हम किसे लगाएंगे, कॉस थीटा। इतनी बात हो जाएगी, लगभग चीजें सीख गए, लगभग चीजें हम सीख गए, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ दो बातें और, बाकी बात आगे। अब देखो जब एंगल की बात आई है तो हमें आगे न्यूमेरिकल में परेशान करेंगे, और परेशान ना हो तो हम यहाँ वैल्यू निकालना और सीख लें। हमें तो देखो कॉस की चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें साइन कॉस टेन तीनों बताएंगे। साइन को पलट दोगे कॉसेक, कॉस को पलटोगे सेक, सेक को पलटोगे कॉट। ये हम 10th लेवल में पढ़ के आए। हम ये भी जानते हैं एंगल कितना, जीरो, फिर कितना बेटा 30, फिर कितना बेटा, फिर कितना 60, और फिर कितना 90, ऐसे याद रखने, ठीक है। हमेशा साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा एक कहाँ होती है बेटा, और बाकी बाद बेटा हम लोग देखेंगे, हाँ सबसे मतलब कम कहाँ होती है, जीरो। फिर वो बेटा बढ़ती जाएगी, 30 पे कितनी होगी, 1/2। फिर बेटा तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे सर 1/√2। फिर कितनी हो जाएगी, √3/2। और फिर कितनी हो जाएगी, जीरो। अच्छा फिर कितनी हो जाएगी, सॉरी 1। साइन का ठीक उल्टा क्या होगा, कॉस। तो जिनको आखिरी वाला बेटा यहाँ लिख दें 1, इनको दूसरा वाला बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं √3/2, इनका 1/√2 और 1/√2 एक ही है, और इनका बेटा 1/2 आएगा, इनका आएगा 0। तो बस हमें तो इतना, अगर हमें 10 निकालना है तो भाग देना होगा, और भाग कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ देखेंगे, एक को भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा, अगर जे देंगे तो 2 कट जाएंगे, 2 कटेंगे तो कहाँ बचे, 1/√3। अगर बेटा हम जिन्हें देंगे तो ये √2 कट जाएंगे, 1 ही बचेगा। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ क्या आया, 1। यहाँ देंगे 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेंगे कहाँ बेटा, √3। और 0 को देंगे तो क्या होगा, अब पलटा पुलटी कर लियो, तो मैं तो अकेलो कहा चाहिए कॉस रट लियो जा वाली यूनिट के नाम, ठीक है। तो मैं जो बताओ कॉस की सबसे, अब समझना, यहाँ जो भी वैल्यू है वो फिक्स कर दे। अगर यहाँ हम बेटा आधे को गुणा करेंगे तो पहले से वैल्यू आधी होगी,
सबसे ज्यादा कॉस की वैल्यू कहाँ मिली है, तो हम लोग कहेंगे जीरो। हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्य के बारे में तीन बातें ध्यान रखिए। अगर हम काम करें बेटा कॉस 0 डिग्री पे, समझना, तो सबसे ज्यादा कार्य होगा। तो कैसा होगा, सबसे ज्यादा। और अगर बेटा 90 पे कर दे तो 90 की वैल्यू जीरो है, तो जीरो का गुणा होगा तो सबको जीरो कर देगा। तो अगर कॉस 90 पे काम करेंगे बेटा तो कार्य कैसा हो जाएगा, समझना। और आगे पढ़ेंगे कॉस 180 -1 होता है, और जीरो से भी कम कौन होता है, निगेटिव। तो जब बताओ कॉस 180 पे अगर हम करेंगे तो काम कैसा होगा बेटा, न्यूनतम। और न्यूनतम में भी कैसा होगा, तो हम कहेंगे ऋणात्मक। तो सभी बातें भूल जाओ। सबसे ज्यादा काम करने के लिए एंगल रखेंगे हम लोग जीरो, सबसे कम काम करेंगे तो बेटा रखेंगे 180, और जीरो काम करने तो एंगल रखेंगे 90। पूरा खेल मेल इनको ही है। दोबारा सुनो, कार्य क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का एक अदिश गुणनफल है। मेन फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। जहां एंगल की बात आए तो हम क्या लेंगे, कॉस। कॉस में बेटा जीरो की वैल्यू ये, फिर वो मतलब घटती जाएगी, आखिरी में कहा रह जाएगी जीरो। अब इनके तीन फेज होते हैं, और ये जो फेज है वो हमने पढ़ा है बेटा टाइप 1, और टाइप 1 से ही सब कुछ आएगा। इसके अलावा तो थोड़े थोड़े सुधार करेंगे। अब हम साथ में सवाल करते चलते हैं, जिससे हम फॉर्मूले को लगाना सीख जाए। पहले बताओ, यहाँ तक कोई समस्या हो जाएगा, करते हैं। पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु को 30 के कोण पर, ये पूरी पीडीएफ कोचिंग के टेलीग्राम पे मिलेगी। सवाल नंबर लिख सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, सवाल घरे लिखो, ठीक है। अगर 10 न्यूटन का बल लगाएं तो 15 मीटर दूर ले जाया जाए तो कितना कार्य होगा। सबरी बात भूल जाओ, जैसे ही एंगल की बात आई तो सर एक ही तो फॉर्मूला आपने पढ़ाया, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड पढ़ेंगे कॉस थीटा। सर हमें ये पता है कि जो फोर्स है ना वो तो न्यूटन होता है, इसमें कितने न्यूटन बल लगाया है, 10, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग कहेंगे 15 मीटर, इंटू कॉस थीटा कितना है, 30। और 30 एंगल की वैल्यू देखेंगे तो ये देखो, कॉस 30 की वैल्यू √3 कितनी पढ़ाई बेटा, 2। अगर यहाँ हम √3/2 लिख देंगे तो क्या ऐसे बनेगा, यहाँ से जीरो नहीं हो सकती है। जो 2 10 को काटेंगे, 15 पंचे कितनी आएंगे बेटा, 75 √3। चूंकि ऑप्शन एरर है इसलिए राइट आंसर लगाएंगे डी, और रियल में 75 √3 आएगा। और हम सब जानते हैं कि हम कर क्या सकते हैं सर, दो का, चाहे तो जूल लिखें और चाहे तो न्यूटन मीटर, बात तो एक ही है। अब हमने बाकी मात्रक नहीं पढ़ाए, जाके 5 मात्रक होते हैं। इसका एक मात्रक जूल है, एक न्यूटन मीटर है, एक अर्ग होगा, इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, किलोग्राम वाट आवर भी होगा। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बताओ कि हम फॉर्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तो कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा और आगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, और तुम लास्ट जब लगाओगे ना एडवांस हो जाओगे। तो सेम सवाल है, यदि किसी वस्तु को 60 डिग्री के एंगल पे 20 न्यूटन बल से 15 मीटर एंगल आ गया, काम की बात हो रही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगा, कॉस थीटा। आप कॉस थीटा की वैल्यू रख देना। तो जब बताओ वर्क बराबर क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अच्छा जी वाले काम हम यहाँ कर रहे, पेपर में तो सीधे गुणा करके निकालेंगे। अच्छा ये बताओ फोर्स कितना लगा रहे हैं हम लोग, 20 न्यूटन। अब डायरेक्ट कर देते, कितना है, 15 मीटर। अब कॉस कितना चाहिए सर, 60। और यहाँ देखो कॉस 60 की वैल्यू हमने तुम्हें कहा करवाई है बेटा, तो हम लोग कहेंगे 1/, तो बताओ 1/2 पे आ जाएंगे, ठीक है सर। और अगर करेंगे तो ये 10, तो ये कितना हुआ, 150। अब या तो न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 150 जूल। इसमें ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, एरर होगा या हट गया हो जाएगा, कोई समस्या। ठीक है, हम फेज 2 पे आ जाएं। चलो, अधिकतम कार्य करने के लिए बल कितने डिग्री के कोण पे लगाएं। अगर 0 पे लगाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी 1, इससे बड़ी है ही नहीं, तो इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण है, अब तुम कितना भी बल लगा लो, 90 डिग्री का एंगल 0,
और 0 का गुणा करो तो सब तक 0। तो जब सभी 0 है तो बेटा राइट आंसर क्या है, हो जाएगा। ये सब आए हुए सवाल है। कोई व्यक्ति जमीन पर, अब यहां से हम थोड़ा सा टाइप कर रहे हैं चेंज, क्या हम एंगल वाले सवाल कार्य में कर पाएंगे न्यूमेरिकल में, तो ठीक है। अब हम टाइप थोड़ा सा करते हैं चेंज, और टाइप का नाम होगा जब कार्य के साथ ऊंचाई आए, कार्य और ऊंचाई। अब दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी तब। एक बात समझना, एक कोई व्यक्ति है, ये है, और इस व्यक्ति ने यहां से एक बक्से को लिया, ये सरफेस पे खड़ा है। इस व्यक्ति ने इस बक्से को लेकर अपने सर पे रख लिया, और जबकि बक्सा लेके जाना कहाँ था हमें, यहाँ। ईमानदारी से बताओ, फोर्स की दिशा जहां आगे लगा रहे थे, क्या उस दिशा में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ है तो कार्य कितना होगा वैसे रियल में? 0। ठीक है। अच्छा, वस्तु हम कहाँ ले गए? ऊपर। और ये वस्तु कितने डिग्री के एंगल पे ले गए? 90। 90 डिग्री के एंगल पे किया गया कार्य कितना होता है? लेकिन गुरुत्वाकर्षण इसे किस दिशा में खींच रहा होगा? नीचे। और गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा, ये भी कितने डिग्री का एंगल? 90। और 90 और 90 कितना हो जाएगा? तो हमें ये बताओ, ग्रेविटी के सापेक्ष ये जो कार्य किया गया वो कितने एंगल पे किया गया? और 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, इसलिए कार्य कैसा होगा? अब देखो, इसमें दो तरीके के सवाल। एक तो आएगा टोटल वर्क, हमने लिख लिया है WT यानी वर्क टोटल। और टोटल वर्क क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर दो हिस्सों में। दो हिस्सों में कैसे होगा, तो हम लोग कहेंगे सर ऐसे, एक आएगा वर्क में यानी आदमी के द्वारा कार्य, आदमी द्वारा कार्य। और दूसरा कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे गुरुत्वीय कार्य, गुरुत्वीय कार्य। क्योंकि कार्य तो दोनों कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण नीचे लगा रहा है और आदमी कहाँ लगा रहा है? ऊपर। तो ये बताओ, अभी हमने कहा था कि भैया अब हमें ये बताओ फॉर्मूला कौन सा था सर? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये बताओ, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटी उस पर क्या लगा रही है? फोर्स। और वही फोर्स बोलते हैं भार। तो हमें जो बताओ, रियल में भार क्या है जिसे हम वेट बोलते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं mg। mg का मतलब है किसी का जितना वजन होता है, उस वजन से हमारी पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचती है। और इनके द्वारा जो नीचे खींचा गया, यही क्या है? फोर्स। ये m आता है और इसे त्वरण बोलते हैं। फोर्स बराबर F बराबर, हम m ही पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? वही त्वरण गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें जो बताओ, अगर फोर्स है तो क्या हम यहाँ वर्क किसी का भी निकालें, क्या हम फोर्स की जगह यहाँ mg लिख सकते हैं? क्योंकि वस्तु में द्रव्यमान होगा। और अब हमें क्या करना है बेटा, ये वस्तु कहां से कहां तक गई है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से है, ये क्या है? हाइट। तो रियल में क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे सर जो हमारा वर्क होगा वो रियल में क्या होगा? ये वर्क मैन है, तो हम कहेंगे सर mgh होगा। और गुरुत्वीय त्वरण जो होगा ग्रेविटी वाला, वो भी कितना होगा सर? mgh। यानी जो नीचे खींच रहे होंगे, जो ऊपर खींच रहे होंगे, जो नीचे और जो कहाँ खींचेंगे? ऊपर। तो हमें जो बता बेटा, जो टोटल वर्क होगा, यहाँ समझना है, वो mgh माइनस इनको लगाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? mgh। हम कुछ भी वैल्यू रख लें, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, दोनों हटेंगे तो क्या बनेगा? अब दोबारा ध्यान से सुनना, केवल एक बात, यहीं से सवाल आएंगे। अगर हम कभी ऊंचाई के साथ कार्य की बात करें तो हमेशा कुल कार्य शून्य होता है। कुल कार्य कैसा होगा? ठीक है। व्यक्ति का कार्य अगर निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा होगा? mgh। mgh कोई फॉर्मूला नहीं है, m और g है फोर्स और h डिस्प्लेसमेंट है, हाइट। अगर बेटा गुरुत्व का निकालना है तो बेटा क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे mgh। ये गुरुत्व पॉजिटिव होगा और ये कौन सा होगा? तो दोबारा सुनो, कार्य का हमें एक फॉर्मूला और मिला, इस फॉर्मूले को भी हम वही लिखेंगे जहां लिखा था। तो इसी बात को हम बेटा यहाँ लिख देते हैं जहां छोड़ा था आपको। सारे फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। तो हम बात कह रहे हैं व्यक्ति द्वारा कार्य, व्यक्ति द्वारा कार्य।
लेकिन वो कार्य किस ऊपर होगा, ऊंचाई में। तो हमारा क्या आएगा बेटा, तो हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे वर्क मेन mgh। लगा पाएंगे? दोबारा सुनो, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऊंचाई पे कार्य किया जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे mg। अगर ऊंचाई आएगी तो mgh, और एंगल आता है, नॉर्मल आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये mgh, ये जो m है ये रियल में फोर्स है, और ये जो h है वो डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। अगर जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है तो पेशेंस एक दो यूनिट में रखना। जब हम वेट पढ़ लेंगे, फोर्स पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा माइंड खुल जाएगा। कोई समस्या नहीं, पहले सवाल करते हैं फिर आगे, और जे सवाल पेपर वाले करेंगे तो और बढ़िया मजा आएगा। बस एक बार रिवीजन करने हैं। चलो ये हमने समझा दिया। कोई व्यक्ति जमीन पर पड़ी एक 10 kg की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो बताओ व्यक्ति ने कितना कार्य किया। तो सर हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है सर, जो वर्कमैन है वो है mgh। सर m क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे मास। यहाँ जिन्हें नहीं पता है तो लिख भी देंगे, अभी लास्ट में लिखवा देंगे। m क्या होता है सर, मास। मास किलोग्राम में कितना है, 10। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लगभग कैलकुलेशन आसान के लिए कितनी मान लिया करेंगे, 10। तो ये कितना हो गया बेटा, 10। और हाइट कितनी है बेटा, 2। 2 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना, और वर्ग की जो यूनिट है वो क्या है बेटा, जूल। और जूल नहीं मिलेगी तो न्यूटन मीटर। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, ईमानदारी से बताओ, फिजिक्स कठिन है का, कठिन नहीं है। अगर कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो कठिन है। क्या हम इतने सिंपल सवाल कर पाएंगे? अरे मैथ में तो जैसे बड़े होते हैं ना, तो याद रखियो फिजिक्स के न्यूमेरिकल ही सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि मैथ दुनिया पढ़ रही है। तो बताओ अगला सवाल तुम लोग कर दोगे, सबके जवाब आ जाएंगे, ठीक। मतलब जितनो जीरो हो सकता है उतनो जीरो करके पढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति जमीन पर पड़ी वस्तु 20 ग्राम की है, ये पहले हम यूनिट चेंज कर दें, या हम केजी लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो। इतना आएगा, आ गया। अब तो नहीं कहूंगी फिजिक्स कठिन है। चल तुम भरोसा रखो, तुम वो पढ़ोगे जिसकी उम्मीद नहीं करी हुई। कोई व्यक्ति क्या करता है सर, वर्कमैन क्या है, तो हम लोग कहेंगे mgh। हम पता है बार बार फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, जिससे तुम्हें आदत पड़े और याद हो जाए। कोशिश करने शॉर्ट तुम पेपर में ले ही लेंगे, सबसे ज्यादा शॉर्टकट लेने टेस्ट कोई बात है। चलो अगला, एम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, 20 kg। ठीक है सर, इनटू गुरुत्वाकर्षण कितना है सर, 10, फिक्स ही रहता है। हाइट कितनी है, 5। 5 दूना 10, 2 जीरो ये, और यूनिट क्या है, तो पाएंगे। टाइप तीसरो सीखे तो फिर लगाएंगे 150 सवाल। तीन ही टाइप है ही नहीं, क्या यहाँ तक कर पाओगे? तो अब हम टाइप 3 देखते हैं। इस बार क्या किया, कार के साथ में चाल दे दी, एक बार एंगल दिया, ऊंचाई दी, और दे दी स्पीड। ये थोड़ा सा टफ, टफ कछू नहीं है। तुमने गति के समीकरण नहीं पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन भाई साहब ने दी 3। आप जिनने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा टफ लगेगा, टफ नहीं है। तुम तो आखिरी को मेन फॉर्मूला याद कर लियो, फिर ज्यादा ना पढ़ाएंगे बाद में। तो पहले हम इसे थोड़ा सा समझ रहे हैं क्या, हम ऐसे कह सकते हैं। पहले तो हेडिंग क्या है हमारी सर, कार्य और चाल या वेग। चाल मिल जाए या फिर हमें कहा मिल जाए बेटा, ठीक है। स्पीड की बात कब आ जाए, अब चाल के बारे में तो गति की फॉर्मूला है, और गति जहां में आएगी तो फॉर्मूला गति का ही तो लगाएंगे। और गति में समीकरण कौन सा है, तीसरा। हम कह देंगे सर गति के तीसरे समीकरण से, समीकरण से, ठीक है। सर पहली बात, हमें गति का तीसरा समीकरण आना चाहिए, बिल्कुल। तो वो है बेटा v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। याद है, बढ़िया है, नहीं है जरूरत ही नहीं है। हम तो नेक्स्ट समझा रहे हैं, जहां से नहीं तो तुम्हें जो लगे वो सर डायरेक्ट ट्राई कर दो। हम तो बहुत ज्यादा ये मानते हैं कि डायरेक्ट ही करे चाहिए,
क्योंकि हम उस यूनिट को क्यों छेड़ें जिसके बारे में पढ़ा नहीं है। ज्यादा छेड़ेंगे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बस तुम्हें थोड़ा ना लगे कम से आप जा वजह से बताए दे रहे। चलो ठीक है। अब सर पहली बात तो ये है स्पीड एक साइड करनी पड़ेगी। हमें एक बात पता है, देखो हमें फॉर्मूला वर्क में कन्वर्ट करना है और ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए हम एक साइड डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब इधर। हमें जो बता बेटा इसी का अगला स्टेप ये हो सकता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2as। क्या हम ऐसे लिखेंगे तो कोई समस्या है? तो अगर इसी स्टेप में हम एक काम और कर दें, ये दो जो है ना, ये बटे की संख्या मतलब गुणा की संख्या भाग में आएगी, तो क्या इधर आकर 1/2 हो जाएगा? तो ये बताओ ये बनेगा ना, हाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर as। और दोनों तरफ अगर सेम संख्या से गुणा कर देंगे वो तो कट ही जाती है मैंने। तो अगर हम ऐसे लिख दें कि भैया दोनों तरफ साइड एम का मतलब है द्रव्यमान का गुणा। सर एम का गुणा कर क्यों रहे हैं? अब नॉलेज वही है कि भैया फोर्स कब आता है, एफ बराबर एम ए हमारे पास है। अगर ए आएगा ना, ए है एम आएगा तो हम एफ में कन्वर्ट करेंगे, और जब एफ कन्वर्ट होगा तो जाके वर्क बनता है। तो हमें जो बताओ अगला स्टेप हम ये लिख सकते हैं, हाँ एम टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर एम ए एस। कोई समस्या? और हमें बताओ बेटा चूंकि एफ बराबर होता क्या है, तो हम क्या इन दोनों लोगों की जगह एफ लिख देंगे तो कोई समस्या? तो हमारा तो फिर यही बना ना, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर बनेगा एफ एस। और ये एफ क्या है बेटा यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे सर ये एफ और एस क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि सर वर्क बराबर क्या होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इन दोनों भाई साहब की जगह हम इन भाई साहब को लिख ही सकते हैं। तो रियल में हमारा फॉर्मूला बना सर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या बना बेटा, वर्क। और ये याद रखना ये फॉर्मूला भी किसका है, तो हम लोग कहेंगे वर्क का। तो वर्क का एक फॉर्मूला है, इसे हम चाहे तो डायरेक्ट लिख दें, वर्क बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, उसी रूप में लिख लेंगे। क्या हम इस फॉर्मूले को यहाँ बना सकते हैं? हम एक बात समझ गए, और ये वाली कहानी भी हम पिछली क्लास पे ही ले जाकर थोप देंगे। सर पिछली कहानी हमारी ये थी, तो अगर हमें यहाँ पर कार्य इसके साथ चाहिए कार्य और वेग, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ सर, वर्क बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बात बताना ये है क्या, तो हम लोग कहेंगे सर जो भी है ना ये अंतिम वेग है, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। यू क्या है, शुरुआत का प्रारंभिक वेग है। और सर एम क्या है, तो एम द्रव्यमान है। एक बात बताओ, अगर हमने ऐसे मान लिया अंतिम वेग हमारा 20 है, प्रारंभिक वेग 5 है, तो हमारा जो 15 आएगा वो आएगा क्या, वेग ही तो आएगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट वेग दे दे तो फिर हमें इसकी वैल्यू ही नहीं चाहिए, हम इसकी जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, या हाफ एम, और इनका निकलेगा तो क्या निकलेगा बी। तो तब भी तो ये वर्क का ही होगा। अगर डायरेक्ट एक चाल देंगे दो देंगे तो डिफरेंस निकाल के एक निकालनी पड़ती है। सबरी बातें छोड़ दो, तीन बातें याद रखो। पहली बात एंगल के साथ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ऊंचाई के साथ एम जी एच, और बाकी बात चाल के साथ का है वर्क बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। सवाल करते हैं, और अब तुम 150 सवाल के लिए तैयार हो। पीडीएफ डली है, घरे जाके लगाऊंगी, बाकी अपन करेंगे। तो चलो पहला सवाल करो। 5 किलोग्राम की वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, तो बताओ कार्य कितना किया गया, वर्क कितना है? सर सबरी बातें भूल जा, वेग दे दिया क्या, स्पीड मिल गई क्या, बस हो गया काम। तो सर हमें पता है वर्क बराबर हाफ एम टी स्क्वायर माइनस, यही है। तुझे बता बेटा ये हाफ का हाफ रहेगा, द्रव्यमान कितना है एम 5 किलो, चलो इनटू, अच्छा v होता है अंतिम वेग और u होता है प्रारंभिक, तो जो आखिरी में स्पीड कितनी है। अब 12 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 144 कर दें, कोई समस्या, इतना तो जान तो ना।
अच्छा, तो शुरुआत में स्पीड कितनी थी? तो प्रारंभिक वेग कितना, 2 को वर्ग। अब तो हो जाएगा 8 × 5 × 140। 40 ये कट जाएंगे, 70, और 5 7 और यूनिट क्या है? तो राइट आंसर कितना आया? आप बताओ कठिन का। 3 फॉर्मूले, 3 टाइप, 150 सवाल। मैथ में इतनी आसान यूनिट ही नहीं मिलेगी, एक एक यूनिट में 10 10 पढ़ाए जाएंगे। है फिजिक्स ऐसे ही बदनाम है कशू में। तो बताओ अगला करें। अब तो कर दोगे ना, फिर लास्ट में बताएंगे कल से यूनिट पढ़ने कैसे हैं। क्योंकि पढ़ने का लिखने का तरीका अलग है। अब सर 150 सवाल तो कोई नहीं लिखेगा, वहां लिखना क्या और छोड़ना क्या ये भी जरूरी है। तो जल्दी से जवाब दो। अब मजा तभी आएगा क्लास में जवाब हमें सबके मिले। हम जीरो से हर यूनिट पढ़ेंगे। जब आपकी गारंटी है कंसेप्ट पढ़ने के बाद जिंदगी में कबो नहीं पढ़ोगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तब भी सारे सवाल बनेंगे। कितना आया? चलो कर लेते हैं। सर हमने जैसे ही देखा स्पीड एक ही तो फॉर्मूला है, वर्क बराबर हाफ। और पता है तुम्हें फॉर्मूले भी नहीं रखने, 150 सवाल करोगे तो हमें इतनी देर आएंगे, इतनी देर आएंगे ऑटोमेटिक। हाँ, अब जा में एक आदमी निपट जाएगा लोग ही याद, लिख भी कोई लोग कर रहे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। चलो तो ठीक है। हाँ, अच्छा बता एम कितना है किलोग्राम। अच्छा यहाँ थोड़ी सी यूनिट सुधार दे, ये केजी है? ये ग्राम जो है ना वो किलोग्राम। वो आगे बताएंगे, अभी हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, किलोग्राम में बदल लेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट केजी होती है तो हमेशा किलोग्राम में ही लगाना है। तो ये कितना हो गया बेटा, 4 किलोग्राम। अच्छा ये बताओ आखिरी में स्पीड कितनी है? 6 6। पहली स्पीड कितनी? तो ये कितना बचा बेटा? 4, और ये 32, ये 2, 32 दूना, और मात्रा क्या है? जूल। हो जाएगा। अब देखो एक बात और समझो, अगर हम ऐसे काफी लोगों को पढ़ाए रहे हैं, तो अगर इतना तुम कर सकते हो तो बाकी लोग भी तो कर सकते हैं। और हमारा सिलेक्शन कब होगा कि हमें बाकी से एडवांस होने, और एडवांस होने के दो तरीका। एक अप्रोच तुम्हारी स्मार्ट होना चाहिए, वो प्रैक्टिस धुआंधार होना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी सिलेक्शन, और हमारा फुल फोकस रहता है प्रैक्टिस पे। तो अगले वाले सवाल में फॉर्मूला सब लगाएंगे। एक लड़का को निकलेगा मुश्किल से 30 सेकेंड, और एक लड़का भाई निकालने में लगाएगा 2 मिनट। अच्छा आंसर तो दोनों ने दिए, तो फिर जामे आगे कौन हुआ कम समय वाला, क्योंकि उसने अपने 1.5 मिनट बचाए है, तो वो 1.5 मिनट किसी दूसरे सवाल में इन्वेस्ट कर लेगा। तो जब बताओ कंपटीशन में सवाल सही करना जरूरी है या कम समय में सही करना? समय भी तो देखना पड़ेगा। अगला सवाल जय को उदाहरण है, वहां हमारे फिजिक्स को कछु नहीं है, तुम्हारे मैथ को ही रोल है। हाँ चलो करो जल्दी से। संख्या थोड़ी बड़ी है, साइंस कबू बड़ी संख्या रखत नहीं है, ये सीडीएस का पेपर है, सीडीएस अच्छा एग्जाम देती है। पूरी पीडीएफ लिखी अनलिखी सब ग्रुप में मिलेगी, केवल तुम्हें गैप नहीं करने और जो होमवर्क दे करने। तुम पेपर में फेल हो जाओ, ये नहीं हो सकती। भले ही गलत करके ले आने लेकिन सवाल करके ले आने, बस इतना करना। अब कल की क्लास लाई होगी तो तुमको आ जाना, लाई नहीं तुम लोगों ने है। अब से तो तुमने रट लो तो फिर। हमने कल एक तरीका बताया था उसी को फिर फॉलो करना है, अगर संख्या बड़ी है तो। ब्रह्मास्त्र को प्रयोग मच्छर मक्खी के लिए नहीं करते है, थोड़ी संख्या है फिर का प्रयोग करो, जब बड़ी मिलेगी तो कर लो। और जो यहाँ नहीं है मैथ में बहुत सारी यूनिट, अगर आपको ये सब नहीं आता है, तुम कितना भी सही कर लेना सिलेक्ट ही नहीं हो पाओगे, हमेशा टाइम कम पड़ेगा। आया कि नहीं आया? ये वाला
चलो देखो, सबरी बातें छोड़ो, हमने इतना देखना सर, जैसी स्पीड की बात आई, कार्य की बात आई, एक ही है, वर्क बराबर हाफ एम ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ऐसे अगर हम जा वाले फॉर्मूला को आगे कन्वर्ट करेंगे, हाफ इंटू 7, अब हमें 53 का वर्ग और 39 का निकालना है। अब 53 के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे आदमी तो ये करते हैं, 53 गुणा 53, फिर तो बाबा आदम खां के जमानों को प्रयोग तो बहुत दूर है। फिर हम करेंगे 39 गुणा 39, दुर्भाग्य जे 39 और 53 को पहाड़ों नहीं आते, आधो टाइम तो पहाड़ी में लगेगा। लेकिन तुमने मैथ में की मतलब ये पढ़ा था कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, हमने ये पढ़ा था ए प्लस बी और ए माइनस, तो क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, असंख्या गुणा में है तो वो काट पीट देंगे। तो ये बताओ, क्या हम यहाँ बी स्क्वायर में ये वाला ए की जगह लिख लें 53 स्क्वायर माइनस बी की जगह लिख लें 39 स्क्वायर, तो क्या इसकी कहानी ये बनेगी कि भैया एक बार जोड़ दे 53 प्लस 39 और दूसरी बार 53 माइनस 39, तो क्या एक ही बात तो है, माइनस के 39 सर, बिल्कुल एक ही बात है, तो प्रयोग कर ले रहे हैं ना, इंटू लगाए दे। अच्छा एक बार इन्हें यही जोड़ ले रहे हैं, 9 और 3 कितने होते हैं सर, 12, हासिल लगी एक, और ये तुम्हारे बेटा 5 और 3 कितने, 8 और 1 कितने हो गए, 9, इंटू, क्योंकि ये इंटू में है। सर एक बार घटाएंगे 39 और 53 कितने बचे, 14, ईमानदारी से बताइए वर्ग निकालो, आसान है तो क्या जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक है। अब तो काट कूट दे रहे, 7 7 49 इंटू 92, तकलीफ ये है सर हमें 49 को पढ़ो नहीं आते, आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगी। हम जो खुद करते हैं वो ये है कि हमें 49 को नहीं आती, अगर जीरो है जाए तो बड़ा आसान होता है, तो हम तो ये 50 मान लेते हैं। 49 को मतलब का है कि 92 को 49 बार लिख के जोड़ो, तो हम तो जाए ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 माइनस 1, ये हम तुम्हें मैथ को थोड़ा सा बता रहे, तो हमें जो बताओ हम 92 में 50 को आसानी से कर सकते हैं, 50 को करे ले रहे, 50 को करेंगे 0, 5 दूना 10, 5 ने 45 और 1 40, अन्य 49 वेर तो हो 50 वेर का, एक घटाए दे। अगर हम जामे 92 घटाएंगे तो ये बताओ, वैसे ही समझ में आ गया, ये बचा 8, ये 0, तो रियल में हमारा ये सब कुछ कितना आएगा, मोबाइल से कर ली हो, और राइट आंसर भी। ये सीडीएस के पेपर में केवल संख्या कठिन धर के आधे लोग सवाल छोड़े आए, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, एक जे बढ़िया हो जाएगा जे, तो फिजिक्स के संगे मैथ में उनका हिसाब किताब बन जाएगा, और अट्टू तोता बने रहे मोबाइल से, एक तो किस्म खाई रहे हो कि हम अपनी जिंदगी में मोबाइल से वर्ग नहीं निकालेंगे और जोड़ नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, जो यहाँ मोबाइल से करेगा वो पेपर में निपटेगा, चाहे हमारा सवाल आखिरी में आए, जिंदगी में नहीं आए, कम से कम तो मोबाइल से नहीं करेंगे, बस इतना बतो है, चाहे हम टाइम लगे वो लग जाते, क्योंकि यहाँ मोबाइल से करेंगे तो तुम रियलिटी से वाकिफ नहीं, ये वाली बात पल्ले पड़ गई, गुणा वाली कबू फिर देखेंगे जरूरत पड़ेगी तब। अब सवाल शुरू होते हैं पेपर वाले जो रेलवे की है, निम्न में से कौन अधिकतम काम कर सकता है, अधिकतम काम वो होगा जिसकी दूरी अधिकतम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, और बंदूक की एक चली हुई गोली से ज्यादा दूर तो नहीं होंगे, घूमता पहिया तो वहीं घूम रहा होगा, और वहीं घूमेगा तो ये जाएगा इस दिशा से यहाँ, 90 डिग्री जीरो काम होता है, तृतीय पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। चलो कुछ सवाल और, चलो यहाँ से सवाल की कहानी, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित देता है, 20 जूल कार्य करता है, तो कह रहा है विस्थापन के बीच एंगल बताना है, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। सर सबरी बातें छोड़ो, तुम्हें एंगल मिलगा, एक ही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस, अब वो कह रहा है वर्क हमें पता है 20 जूल है, ठीक है, फोर्स कितना लगाना है 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 2 मीटर, तो वो कह रहा है भैया कॉस थीटा बता दो, बता देंगे, अच्छा सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना था 2, 20 से 20 2 नीचे आएंगे, तो इधर क्या बचा 1/2 कॉस थीटा,
कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है और रियल में कितने डिग्री का एंगल होगा। अब अगर तुम्हें पता है वैल्यू भी याद नहीं की है तब भी ये छूट गया तो वो करनी पड़ेगी, एग्जाम में नंबर चाहिए तो। हाँ बताओ हो जाएगा। हमें जो बताओ सर जहाँ में से एक को मान नहीं देंगे, काट पड़ के निकाल देंगे। एक पोर्टर जमीन से 12 kg का सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा तो काम होगा सर लेकिन टोटल काम 0 होता है, इसलिए हम लोग निकाल देंगे। और वो खुद कह रहा है ग्रेविटी कितनी है यहाँ, 9.8 नहीं 10 मान के करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो लिखा है ना, अब जब बताओ ऊंचाई आएंगे तो फॉर्मूला कौन सा है, mgh। बस एक ही तो फॉर्मूला है, वर्क बराबर mg। अच्छा बेटा ये बताओ m कितना है 12 kg, गुरुत्व कितना दिया है उसने 10, हाइट कितनी है कर लेंगे 15 हो जाएगा, ये 10 का गुणा 12 15 180 है। 3 सवाल और, ये बता यहाँ तक कोई तकलीफ। जब थोड़ी प्रैक्टिस होगी सेकंड में सवाल बनेंगे और जब यूनिट खत्म होगी तब टेस्ट होगा, टेस्ट में ये सवाल नहीं होंगे तो 150 प्रैक्टिस के और फिर 150 सवाल अलग से आएंगे। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य इतना है तो लागू किया गया बल ज्ञात करो, बताएंगे फोर्स। अब जो बताओ हमें क्या दे दिया, काम दे दिया है, दूरी दे दी है, सर रह क्या गया है फोर्स, हम लोग बता देंगे। एक ही फॉर्मूला है और उसका नाम क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कहीं एंगल की बात है, जरूरत ही नहीं है। तो सर वर्क कितना है, जूल में होता है। फोर्स बताना है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 जीरो कटेंगे, 4 पंच है, फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन। अब तुम ईमानदारी से बताओ फिजिक्स कठिन है का। बस एक ही चीज ध्यान रखियो, अगर नौकरी चाहिए गैप मत करिए, गैप करोगे तो देखो तकलीफ होगी। दूसरा ये है कि होमवर्क रोज करना, एक यूनिट के बाद हम तुम्हें सिखाएंगे कि कंपटीशन पढ़त कैसे। चलो ये भी कर सकते हो, करो बताओ थोड़ा सा के बारे में। खूब लंबी चौक घुमाए दें, तुम कंसेप्ट पढ़ चुके हो। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट 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 में किए गए कार्य में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन को उस बिंदु से उठाने पर, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने पर, केंद्र पर रखने पर इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट 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 में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाएगा, किसमें। वैल्यू ये है, एक जमीन पे को वस्तु हटी, जे वस्तु को हमने उठाई के यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मतलब है किसी भी वस्तु की स्थिति में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब वर्क पावर और एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला है, हम इस वस्तु को छोड़ेंगे तो वस्तु नीचे गिरेगी। ये वस्तु क्या है, वो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने पर, तो हम कहेंगे बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उठा ली है, जैसे ही छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा। ये वाली बात सही है। फिर वो ये कह रहा है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण तो पहले से ही लागू था, इसे केंद्र पर रखने पर जरूरत ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने पर, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए इस पेन को जमीन पे रख देंगे तो प्रॉब्लम नहीं। अभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, इसकी स्थिति में क्या है ऊर्जा, हम छोड़ेंगे ये नीचे आएगी, हम छोड़ेंगे ये नीचे आएगी। ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जमीन के बिंदु से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसको उठा लिया है। अब ये परिभाषा में कंफ्यूज कर रहे हैं, 14 लास्ट 15वां बताओ। 1 kg की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, देखो यहाँ गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। अब 98 दो है, अब पॉजिटिव या निगेटिव दोनों है, दो दो है ना।
अरे 98 तो कौन सा वाला 98 है सर? वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये क्या है ऊंचाई? तो एम जी, एम कितना है सर? 10 मीटर, और जी की वैल्यू कितनी है सर? वो कह रहा है 98 लेना है, 9.8। ये हो गया 98। अब यहां समझना, एक वस्तु को इससे ऊपर उठा लिया, हमने फोर्स भी कहां लगाया? डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर 90 डिग्री पे, और गुरुत्वाकर्षण कहां लग रहा है? तो कितने डिग्री हो गए? तो 180 डिग्री पर किया गया कार्य कैसा होता है? तो राइट आंसर 98 तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? हो जाएंगे, ठीक है, बाकी रोज पढ़ेंगे। यही वाली क्लास तुम्हारी 8 से 8:45 लाइव चलेगी, ठीक है।